कॉपी मिसमैच पर सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है और सीबीएसई ने वेदांत की फिजिक्स की आंसर शीट, सही आंसर शीट मेल की। आपको बता दें, जल्द वेदांत के रिजल्ट भी अपडेट होगा, यह सीबीएसई की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से अब सीबीएसई ने वेदांत के केस में अपनी गलती को माना है, इस बारे में एक एक डिटेल रखते हैं अब आपके सामने, क्योंकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सीबीएसई ने गलती मान ली है और वेदांत के परिवार से भी कांटेक्ट किया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि किस तरीके से बढ़ते अंकों को देखते हुए रिजल्ट को जल्द अपडेट भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल सीबीएसई झुका, गलती मानी, जल्द आपको बताते हैं, क्योंकि वेदांत को फिजिक्स में उम्मीद से कम नंबर मिले और मामले के तूल पकड़ने के बाद ही सीबीएसई ने अपनी गलती को माना है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने खुद वेदांत के परिवार को कांटेक्ट किया और वेदांत की सही फिजिक्स आंसर शीट मेल की। बिल्कुल, इतना ही नहीं, वास्तविक कॉपी का मैनुअल मूल्यांकन भी किया गया है, यानी कि जो गलत आंसर शीट थी उसकी जगह अब जो वास्तविक कॉपी है उसकी चेकिंग। फिजिक्स के अंक 65 से बढ़ाकर 74 कर दिए गए, जैसा कि वेदांत को लग रहा था। कुल प्रतिशत 74% से बढ़कर 75% से अधिक हो गई है। और इससे अब वो जेईई के लिए एलिजिबल है, क्योंकि वो पहले जेईई के लिए एलिजिबल नहीं था मार्क्स को लेकर, और इसी वजह से उसकी तरफ से शिकायत की गई थी। एक तरफ नीट पेपर लीक की वजह से डॉक्टर बनने वाले लाखों मेहनती छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है, तो वहीं अब सीबीएसई के तहत 12वीं में पढ़ने वाले छात्र एक नए नियम से काफी परेशान हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल 12वीं की कॉपियों की ऑन स्क्रीन मार्किंग की थी, यानी 12वीं की कॉपी ऑनलाइन चेक की गई थी और 19 मई से छात्रों के लिए स्कैन कॉपी हासिल करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लेकिन छात्रों के आरोपों के मुताबिक इस प्रोसीजर में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। पहली बार ये मामला वेदांत नाम के एक छात्र के एक्स पोस्ट से सामने आया। उसने बताया कि फिजिक्स में अचानक कम मार्क्स आने के बाद उसने सीबीएसई री इवैल्यूएशन प्रोसेस के माध्यम से अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था और जब उसे कॉपी मिली तो उसका कहना है कि वो उसकी कॉपी है ही नहीं। वो काफी टूट गया क्योंकि सीबीएसई ने जो आंसर शीट अपलोड की वो उसकी नहीं थी, यहां तक कि हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं थी। मैंने मैथ्स में 2 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा शीट्स ली थी, बट मेरी दोनों सप्लीमेंट्री शीट्स मिसिंग हैं एंड अटैच भी नहीं है, तो इसके लिए मैं रिवैल्यूएशन में डालूंगी भी तो मेरे को मेरी शीट्स वापस नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो अभी आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं? अभी प्रेजेंटली बिना प्रैक्टिकल के ऐड करे वो मेरे 23 हैं। हाँ, और आपने कैलकुलेट किया तो कितने होने चाहिए? अभी अगर मैं जितना मेरे को प्रेजेंट पेपर मिला है उसके अकॉर्डिंग मेरे 27.5 होने चाहिए। 2 सप्लीमेंट्री शीट्स लिखा है, हाँ। बट लास्ट में मेरे ये पूरा पेपर है एंड लास्ट में मेरा क्वेश्चन बस लास्ट में छूट गया। कोई भी सप्लीमेंट्री अटैच नहीं है, दोनों सप्लीमेंट्री मिसिंग है। दोनों मिसिंग है? हाँ जी। अच्छा। कई बच्चों की शिकायत ये है कि सप्लीमेंट्री शीट जो लगाई थी वो आई नहीं है, मतलब जो सेकंड कॉपी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वो कॉपी नहीं आई है। हाँ, जो एडिशनल है। तो अब एक बच्चे से बात हुई, उसके 45 में से 44 नंबर दिख रहे हैं, तो यानी बाकी जो कॉपी है उसने 3 सप्लीमेंट्री शीट लगाई, उस बच्चे के मैथ्स में वो 3 सप्लीमेंट्री शीट नहीं आई। एक जो बच्चे का सभी देख रहे हैं कि आंसर शीट ही अदल बदल हो गई। और बच्चों के नंबर कम क्यों आए? क्योंकि जो चेकिंग है वही प्रॉपर नहीं हुई। अगर आपने जल्दबाजी नहीं की होती, हफ्ता 10 दिन और लगा लेते, तो अभी ये जो रायता फैला हुआ है ये नहीं फैलता। और अब बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो मामला ऑनलाइन शीट मार्किंग को लेकर है और ओएसएम में ही गड़बड़ी की खबरों के बीच अब सीबीएसई एक्शन मोड में है। सीबीएसई से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक 12th क्लास के छात्र वेदांत की वायरल सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा मामला और टॉप प्रायोरिटी पर इसे लिया गया है। वेदांत की पोस्ट ऑनलाइन वायरल होने के बाद ही बोर्ड ने उससे कॉन्टैक्ट भी किया। और वेदांत ही नहीं, ओएसएम की गड़बड़ियों से कई छात्र परेशान हैं। किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है तो किसी के नंबर ही नहीं जोड़े गए हैं। छात्रों का कहना है कि उनके सामने बहुत बड़ी परेशानी है, आगे एडमिशन की तैयारी करें या फिर सीबीएसई की प्रोसेस में उलझ जाए।
वैसे इनकी गड़बड़ियों से सिर्फ वेदांत ही नहीं, कई ऐसे छात्र सामने आ चुके हैं जिनका कहना है कि सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है और कई छात्रों का ये भी आरोप है कि उनके सही नंबर नहीं जोड़े गए हैं। बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई की गलती पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। राहुल ने पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो सीबीएसई की तरफ से हो रही गड़बड़ियों के बीच राहुल गांधी का ये पोस्ट और सवाल कि किस तरीके से सिस्टम ने आने वाले वक्त में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है और पूरे सिस्टम पर राहुल गांधी अब सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है, मेरे देश के युवाओं, जेनजी छात्रों। आगे उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार ने आपके भविष्य से खिलवाड़ किया है। हालांकि इसी पोस्ट में राहुल ने कहा कि जाहिर है वो आपकी बात नहीं सुनेंगे और उल्टा उनका पूरा सिस्टम आप पर ही इल्जाम लगाता रहेगा और आपको घबराना नहीं है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है।